हेलो, दिस इज ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9 सीबीएसई क्लास एनसीईआरटी की बुक के, जिसमें आप हर एक लेसन का वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको और हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कराया जाएगा। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर फर्स्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। हालांकि 10th क्लास का तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है क्लास 10th को तो हम बहुत दिन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आज जो हमारा फर्स्ट टाइम है हम क्लास 9th को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इस चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से पहले हमें बेसिकली कुछ चीजों का डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ बेसिक टर्म्स है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, तो दिखा क्या है कि नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 डैश इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये क्या है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, एन से हम डिनोट करते हैं। इस नेचुरल नंबर्स को हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। सेकेंडली क्या है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। जैसे होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 डैश, और इनको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं होल नंबर्स के लिए। दूसरा हमारा क्या आया है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में जो डिजिट्स हैं वो दोनों आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं और निगेटिव भी आती हैं, साथ में जीरो भी उसके इंक्लूड होता है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से इसमें सभी तरीके की जो डिजिट्स हैं वो आ जाती हैं, पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहा जाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है, इस अगर हमें जेड प्लस, इसका मतलब होता है कि हम जो इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स में पॉजिटिव वाले इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ राइट कर दूं जेड माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि हम निगेटिव वाले इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है रेशनल नंबर्स, जो कि इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। मेन हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। ये तो हमें पहले से ही आते हैं, लेकिन हालांकि नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों का हमें डिस्कस होना बहुत ही जरूरी है। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, करें ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, वेयर p and q आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल 1/2 3/4 5/7 9/8 लाइक दिस एटसेट्रा। तो ये क्या है, ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या कर सके, p अपॉन q की फॉर्म में राइट कर सके, यानी अपॉन वाली फॉर्म में जिनको हम राइट कर सके, उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ डिटेल कर ही दिया है, 1/2 3/4 5/7 लाइक दिस। ये तो ये क्या है हमारे, ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। जहां p और q क्या है, बोले इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब p यानी ये आ गया, q ये आ गया, इन दोनों की प्लेस पे कोई ना कोई नंबर होगा, तभी तो ये फ्रैक्शन बनते हैं हमारे। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कह रहे कि ऑल द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो क्या है, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं राइट किए जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे जो रूट्स वाली वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, एटसेट्रा, इस तरीके से। दूसरा हमारा क्या है, 1.414 2 3 1 4 5 6 9 इस तरीके से कंटिन्यू जो वैल्यू चलती रहती है। जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जो क्या है, जो रिपीट नहीं होती है और टर्मिनेट भी नहीं होती है, जो खत्म भी नहीं, कंटिन्यू चलती रहती हैं और जो रिपीट भी नहीं होती हैं, तो वो नंबर्स भी हमारे इरेशनल में आते हैं। दूसरा क्या हो गया, आप सोच रहे होंगे
तो मैंने आपको बोल दिया √4, तो ये √4 इरेशनल हो गया। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि √4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आ जाता है। आप बोलेंगे √9, नहीं, क्यों? क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 3। तो ऐसे नंबर जिनका कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकल जाता है वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं जिनका रूट जो है कंप्लीटली नहीं होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 है, √11 है। इस तरीके की वैल्यूज जो है वो इरेशनल नंबर्स की कंडीशंस में आती है। दूसरा क्या है, ये हमारा नंबर सिस्टम का एक चार्ट है। ये हमारा नंबर सिस्टम का एक चार्ट है। तो इस चार्ट का किस तरीके से हम यूज करेंगे, और इस चार्ट का बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल यूज है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। तो देखिए, जो नंबर्स होते हैं, जहां से हमारा नंबर स्टार्ट होता है, तो नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है? तो सबसे पहला जो नंबर आता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक नंबर जो होते हैं वो हमारे सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर आ गया। ठीक है ना? तो जो अब बात करेंगे जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक रेशनल में डिवाइड हो गया, दूसरा इरेशनल में डिवाइड हो गया। तो रेशनल में डिवाइड हुआ, रेशनल की अभी डेफिनेशन को हमने जस्टिफाई कर लिया अभी, यानी ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा, जो P/Q की फॉर्म में नहीं राइट किए जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब बात आगे आती है क्या? इरेशनल नंबर के तो कोई पार्ट हुए नहीं, जहां पे था वहीं पे स्टॉप हो गया। सेकेंडली यहां क्या स्टार्ट होता है? रेशनल नंबर के 2 पार्ट हुए। रेशनल नंबर के 2 पार्ट हुए। कौन कौन से पार्ट हुए? एक पार्ट हमारा हुआ नेचुरल नंबर और दूसरा पार्ट हुआ हमारा होल नंबर, लाइक दिस, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर, नेचुरल नंबर हमें पता है कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, जैसे ये हमारा नेचुरल नंबर। अब बात करेंगे होल नंबर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर्स, तो होल नंबर की कंडीशन में आते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? होल नंबर तो अपनी प्लेस पे रुक गया, फर्दर कौन डिटेल्ड हो गया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो 4 पार्ट में आ गया। कितने पार्ट्स हो गए उसके? 4 पार्ट हो गए। अब ये पार्ट कौन कौन से हैं? इवन है, ऑड है, प्राइम है एंड कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है ना? तो ये इवन नंबर्स। अब हमें क्या पता है इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऑड नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो अपने से अलावा, यानी इटसेल्फ से डिविजिबल के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 11 है। इस तरीके के जो नंबर्स हैं, 13 है, 17 है। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से ही डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दूसरा क्या आता है हमारा? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यानी जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर रखे उसको हम क्या बोलते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स के लिए क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो ये हमारा बेसिक एक फंडामेंटल था जिसको हमने डिस्कस किया है। अच्छा, जो है वो किस में आता है? रेशनल नंबर में आता है। होल नंबर किस में आता है? रेशनल नंबर में आता है। दूसरा, ये सारे नंबर किस में बिलोंग करते हैं? ये जितने ये नंबर्स हैं ये सब किस में बिलोंग करते हैं? ये रेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं। रेशनल और इरेशनल ये दोनों किस में बिलोंग करते हैं? ये रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो ये हमें अच्छी तरीके से डिस्कस पता होना चाहिए। ये चार्ट है, जिस चार्ट का यूज हम एक्सरसाइज में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्कस करने में हमें चार्ट की नीड होगी। जैसे ये आपका बुक में दिया है, पेज नंबर 3 पे दिया है क्या कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इन्होंने बोला गिव रीजन ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है क्या कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो देखो,
इन्होंने क्या बोला कि होल नंबर जो है क्या नेचुरल नंबर है, तो भैया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर किसका पार्ट है? रेशनल नंबर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर तो साथ ही साथ हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों पार्ट हैं, ना कि रेशनल नंबर के। अगर हम बोलते रेशनल नंबर किसका पार्ट, होल नंबर किसका पार्ट है? रेशनल नंबर का, तो ठीक है। होल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है। होल नंबर किसका, नेचुरल नंबर किसका पार्ट है? रेशनल नंबर का पार्ट है। नेचुरल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर का पार्ट है। यानी ये सारी चीजें देखो, यहां से देखो, यहां से डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल के तो कोई पार्ट ही नहीं है, तो इरेशनल तो रुक ही गया वहीं पे ही। दूसरी बात आती है रेशनल नंबर, यानी जितने भी पार्ट हैं, अगर मैं आपसे बोलूं इवन नंबर क्या रेशनल नंबर का पार्ट है, तो है। ऑड नंबर क्या रेशनल नंबर में आता है? आता है। प्राइम नंबर क्या रेशनल नंबर में आता है? आता है। कंपोजिट नंबर क्या प्राइम नंबर में, रेशनल नंबर में आता है, तो इसमें बिलोंग करता है। तो यही बात हमारे बुक में राइट की गई, क्या कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्या हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, इन्होंने ये बोला है। तो हम देखते हैं कि होल नंबर किसका पार्ट है? नेचुरल नंबर का तो पार्ट है नहीं, वो उसका भाई से कह सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो किसका पार्ट है? रेशनल नंबर का पार्ट है। तो यहाँ पे यदि ये बात राइट होती, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ये वाला आंसर हमारा ठीक होता। ये वाला एग्जाम्पल का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये हमारा राइट होता। दूसरा क्या दिया गया? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो हमने क्या बोला? इंटीजर कौन से होंगे? या तो प्लस की वैल्यू होगी, या तो माइनस की वैल्यू होगी, या तो जीरो होगा। तो ये बात सही है क्या कि देखो नेचुरल नंबर होगा, या होल नंबर होगा, या कंपोजिट नंबर होगा, या इंटीजर होगा। तो होगा तो इसी पार्ट में से, और ये सारे पार्ट किस में बिलोंग करते हैं? रेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं। और ये बात उन्होंने क्या लिखी है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी ये बात ठीक है, ये बात राइट है। तो देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि इस चार्ट का कहीं ना कहीं हमें यूज मिल रहा है। तीसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा है? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रेशनल नंबर क्या एक इंटीजर हो सकता है। तो ये बात देखिए, रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये इसका वेरिफिकेशन क्लियर नहीं है। क्यों? देखिए, रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं, होल नंबर भी आ सकते हैं, इवन नंबर भी आ सकते हैं, ऑड नंबर भी आ सकते हैं, प्राइम नंबर भी आ सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी आ सकते हैं। दूसरा तो इसलिए क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो किस में होता है? पहली बात तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, और कोई जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं उनको हम क्या नहीं बोलते हैं? यानी नेचुरल इंटीजर नंबर उनको नहीं बोला जाता है। इंटीजर्स जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, कभी अपॉन की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होता है, ये बात हमने यहां से वेरीफाई कर ली। चलिए दूसरा, ठीक है ना। देखिए दूसरा, ये आपको पेज नंबर 4 पे दे रखा है, जिसको हम ब्लैक कलर से, ये इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। क्या है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। इन्होंने क्या बोला है कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर्स के मिडिल में रेशनल नंबर्स को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें हमें क्या बोला गया है? कह रहे कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। सबसे पहली बात तो इसमें यह पूछा गया है कि जीरो क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। क्या तुम जीरो को P upon Q की फॉर्म में राइट कर सकते हो? ये हमें प्रूफ करना है या हमें शो करना है। तो हाँ, जीरो जो है एक रेशनल नंबर है, सबसे पहली बात तो ये। तो क्या राइट करेंगे? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो जो है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है।
इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए 0.1, 0.2, 0.3 डैश डैश एक्सेट्रा, यानी इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। आपको बेसिकली क्या है कि ये चीज जो है सब में लिखी हुई मिलेगी, सारे क्वेश्चंस में लिखी हुई मिलेगी, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया ये P अपॉन Q है, तो इनके कहने का मतलब क्या है कि P तो 0 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स Q का मतलब डिनोमिनेटर में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारा ये रेशनल नंबर कहलाएगा। इनके अकॉर्डिंग ये है, यानी P 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स दैट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है, ये आपको हर क्वेश्चन के लास्ट में या हर डेफिनेशन के लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि 0.0 फॉर्म नहीं चाहिए भैया, 0.0 फॉर्म नहीं चाहिए है। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए है, यदि हमारा P 0 हो जाए चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 1 होना चाहिए, Q 2 होना चाहिए, Q 3 होना चाहिए, Q 4 होना चाहिए, Q 5 होना चाहिए। तो दैट्स लाइक वी कैन राइट हियर ऑल्सो कि यस 0 क्या है कि एक रेशनल नंबर है, और हम क्या कर सकते हैं, इसको किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जो कि हमने किया है। तो ये क्या हो गया 0.1, 0.2, 0.3 डैश डैश, इस तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दे रखा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बिटवीन में हमें क्या करना है कि 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। और हमने आपको एक वन लाइनर स्टेटमेंट क्या बताया था कि किसी भी दो रेशनल के नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स को राइट कर सकते हैं। ये कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं कि कितने रेशनल नंबर होते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन में। तो हमसे ये दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनके बिटवीन में 6 पूछे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका यही है कि जितने उन्होंने पूछे हैं, जितने उन्होंने फाइंड करवाए हैं, वो हमारी हो गई n की वैल्यू, यानी n इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 6 ले लेंगे। कितने नंबर फाइंड करने हैं, 6 फाइंड करने हैं। सेकेंडली हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें फाइंड करने हैं उसमें एक प्लस कर देंगे, यानी हम क्या निकालेंगे, n+1 निकालेंगे। यानी जो n की वैल्यू है उस n की वैल्यू में 1 प्लस कर देना है। मींस n की प्लेस पे क्या हो गया 6, और यहाँ पे क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 7। फिर क्या करना है, हमें इसी 7 से ऊपर नीचे जो भी रेशनल नंबर हमें दे रखे हैं उन रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं, पहला रेशनल नंबर हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा, सो दैट 3 इक्वल टू हम क्या करेंगे 3, फिर इस 3 में क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, यानी 7/7 से मल्टीप्लाई करनी है। सीधी अगर बात करें तो 7 3 जा 21 हो गया, अपॉन 7 का 7 रहा। दूसरा नंबर हमारा क्या है 4 है, 4 को एज इट इज नोट कर लेंगे, यहाँ 4 डबल तरीके से राइट करेंगे, और फिर से क्या कर देंगे 7/7 कर देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ आपने 7/7 किया, यहाँ कुछ और कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे 7/7 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ नंबर हमें 7 मिला, यहाँ हमें जो नंबर मिलेगा उसी नंबर सेम नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे, यानी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर हमें यहाँ पे दिए हो रहेंगे। अब देखिएगा 4 7 जा 28 होता है, और ये हमारा आ गया 7, 28/7। तो देखिए हमारा ये नंबर क्या है 21/7, और ये नंबर क्या है 28/7। तो देयरफॉर सो दैट द रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखिए 21 तो है ही, 21 के बाद का राइट करेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7।
ये इस तरीके से। तो ये हमारे क्या हो गए, देखिएगा ये रेशनल नंबर्स हो गए बिटवीन किसके, 3 और 4 के। कितने पूछे थे हमसे, 6 पूछे थे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इस तरीके से क्या है कि हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन में जो भी नंबर्स रेशनल नंबर से हमें फाइंड करने वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के मिडिल में 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो हमने आपको क्या बोला, जो भी नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, जितने फाइंड करने हैं वो हमारी हो गए n की वैल्यू, ठीक है ना। n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5। देन आफ्टर हम फर्दर क्या करते हैं, उस n में एक प्लस करते हैं, यानी n+1 निकालते हैं, और n की प्लेस पे क्या है 5 है, +1 करेंगे तो ये हो गया हमारा 6। यानी हमें क्या करना है, इस पहली वाली वैल्यू क्या, हालांकि दोनों वैल्यूज में 3/5 में और इधर हमारा 4/5 में, इसको भी किया डबल और इसको भी किया डबल, 3/5 और यहाँ 4/5, ये 6 आया। तो हमें क्या करना है, 6/6 से मल्टीप्लाई कर देनी, यानी ऊपर ये 6 कहलाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे ये 6 कहलाएगा डिवाइड में, यानी 6/6 से हमें मल्टीप्लाई कर देनी, सीधे शब्दों में कहें तो, ठीक है। तो अब देखिएगा 6 3 जा क्या हुआ हमारा 18, और 6 5 जा हमारा क्या हुआ 30, यानी 18/30 आ गया। सेकेंडली यहां पे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है हमें, 6 4 जा 24, तो ये हमारा आ जाएगा 24, और ये 6 5 जा 30, इस तरीके से। यानी हमारे जो 3/5 थे 4/5 थे, वो 3/5 ना रहकर हो गए हैं 18/30, ये हो गया 24/30। तो हम क्या निकाल देंगे, सो दैट का साइन लगाएंगे, द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, 18/30 के आफ्टर में क्या मिलेगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, इस तरीके से 23/30, 24/, अब देखिए ये हम 23 तक ही रखेंगे, बाद में काउंट करेंगे कितने 5 पूछे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 5 रेशनल नंबर हो गए किसके बिटवीन में, 3/5 और 4/5 के बिटवीन में। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर कोई नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो हमने आपको क्या बताया था कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 डैश, और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 डैश। तो क्या है देखिएगा कि होल नंबर में तो नेचुरल नंबर मिल जाएंगे, और इन्होंने क्या कहा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि हर कोई नेचुरल नंबर जो है वो क्या होल नंबर में होता है। तो इनकी बात सही है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में मिलता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। यानी ये जो बात है इन्होंने कहा, क्या कहा है कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या होल नंबर में होता है। तो ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसमें ये कलेक्शन होता है। दूसरा क्या कह रहे हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर कोई इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है? तो ये क्या है, नो। नो क्यों है? क्यों? क्योंकि होल नंबर में क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5, और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में 0 भी आता है,
और 1 2 3 4 इस तरीके से ये तो आते, लेकिन -1 -2 -3 ये नंबर्स आते हैं। तो क्या है, जबकि होल नंबर में क्या है, निगेटिव इंटीजर नहीं आते हैं। तो नहीं, क्यों नहीं, यहां पे दिखा देंगे, बिकॉज होल नंबर नॉट हैविंग या हैव नेगेटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में क्या नहीं होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को कैरी नहीं करता या नहीं होते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या कहा है कि एवरी रेशनल नंबर जो है क्या होल नंबर होता है? तो ये भी नहीं है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि 1/3 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। 1/3 रेशनल नंबर है, ना कि होल नंबर है। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 अपॉन वाली वैल्यू होती नहीं है, और ये कैसी वैल्यू है, अपॉन की वैल्यू है। तो यहां क्या लिख देंगे, बिकॉज 1/3 रेशनल नंबर, 1/3 आर रेशनल नंबर नॉट आ होल नंबर। 1/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ना कि होल नंबर है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है 1.1। देखिए हमारा एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है 1.1। अब हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्या है कि 2 और 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट दे रखे हैं। तो इससे क्या है कि हमारी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो आए हुए एग्जाम्स में हैं। दूसरा, ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी एस चंद बुक है, आर.डी. शर्मा है और आर.एस. अग्रवाल। तो इन बुक्स से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को टेकआउट किया है। तो चलिए, इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, और यहाँ पे मैंने डाल भी दिया वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 8। ठीक है ना। तो जैसा कि हमें क्वेश्चंस में दिया है 2/3 एंड 8, तो हमें क्या करना है, 2/3 और 8 के मिडिल में 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। यहाँ पे क्या है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो हमें ये तो कंफर्म होता है कि जिसके मिडिल में कोई, यानी जिसके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है, उसका डिनोमिनेटर हम 1 कंसिडर करके चलते हैं। सेकेंडली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यू है उस डिनोमिनेटर को हम कंप्लीट करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कंप्लीट करेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ 8, यानी 8 का डिनोमिनेटर क्या होगा, देखिएगा यहां होना क्या चाहिए, यहां डिनोमिनेटर इक्वल टू ऐसा लगा देंगे 8/1, और यहां कितना है, देखिए 3 है। तो डिनोमिनेटर जो है वो दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए, तो 3 से करेंगे। तो जब 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेसिकली क्या है, ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसको हम डबल राइट करते हैं पहले, यानी 3/3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 24 और ये हमारा हो गया 3। यानी ये प्रोसीजर जो हमने अप्लाई किया, जैसे पहले क्वेश्चंस में हम करते थे n=n+1 करते थे, यहाँ पे वो प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम देखते हैं तो हमें जो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं वो 2/3 और 8/1, यानी इसका हमने सबसे पहले क्या किया, डिनोमिनेटर कंप्लीट किया। और जब डिनोमिनेटर कंप्लीट किया तो देखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू 8 है, सॉरी 2/3 है, दूसरा 24/3 है। तो अगर हम देखते हैं 2/3 और 24/3 के बीच में, तो हमें वैसे ही, यानी n=n+1 किए बिना ही हमारे रेशनल नंबर जो है हमें मिल गए। तो हम वो प्रोसीजर अप्लाई ना करके डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर्स को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, इनके बिटवीन के रेशनल नंबर्स राइट कर देंगे। तो क्या करेंगे, सो दैट द रिक्वायर्ड
रेशनल नंबर्स, यानी हमारा क्वेश्चन जो था वो बना हुआ था सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, एलसीएम कंप्लीट करना था, यानी डिनोमिनेटर्स कंप्लीट करना था। द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखिए 2/3 के आफ्टर में क्या हो जाएगा, 3/3, 4/3 और 5/3, 6/3, 7/3 डेट डैश, ये बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे जो कि हमें 5 पूछे तो 5 के अलावा चलिए एक और हमने ज्यादा कर दिया, और ये डेट डैश इस तरीके से etc, यानी बहुत सारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। 20 कहां तक होंगे, 23/3 तक। तो इस तरीके से, हालांकि हमसे 5 पूछे थे तो हम 5 को ही राइट करेंगे यहां तक, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि हम उन वैल्यूज के भी वेटिबिन रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं जिनके अपॉन में, यानी जिनका डिनोमिनेटर्स हमें दिया नहीं होता है, तो हम फाइनली क्या करेंगे, उनका डिनोमिनेटर्स बना लेंगे। और डिनोमिनेटर बनता कैसे है, ऊपर नीचे फटाफट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर्स हमें यहाँ चाहिए होगा। यहाँ 3 था तो हमने क्या किया, 3/3 से 8 को मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जो कि हमें मिला 3 8 या 24/3। फिर हमने क्या किया, 2/3 और 24/3 के मिडिल में जितने नंबर्स आते थे उनको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। तो फाइनली ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सेकंड दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 3। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा डिनोमिनेटर वाला था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जिसमें हमें माइनस की डिजिट दी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट किए उसमें माइनस की डिजिट नहीं थी, इसमें हमें माइनस की डिजिट दे रखी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए देखिएगा, प्रोसीजर वही है, n इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है, 6 है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, n+1 करेंगे, यानी 6+1 यानी हमारा क्या हो गया, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, -1 को टेक आउट करेंगे, -1 को लेने के बाद में क्या करेंगे, हम -1 में क्या करेंगे, 7/7 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, -7/7 हो गया। दूसरा नंबर हमारा क्या है, 3 है, तो 3 को भी हम ले लेंगे देखिएगा, और यहाँ हमारा क्या गया 3, और 3 को क्या कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें जो नंबर मिला है वो 7 मिला है, यानी 7/7 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये मिल गया हमें 21/7। फिर क्या करेंगे, सो दैट का साइन लगाएंगे, द रिक्वायर्ड नंबर आर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या क्या होंगे देखिएगा, -7/7 है, तो -7 देखिए यहाँ पे थोड़ा हम एक चीज करेंगे, जैसे हमारी नंबर लाइन होती है और नंबर लाइन के इस तरफ के जो नंबर होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे डेटस कंटिन्यू चलते रहते हैं। और जो इस तरफ के नंबर होते हैं -1 यानी -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या पूछा है कि -7, यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर के नंबर हम लिखते चले जाते हैं, ऐसे देखिएगा यहाँ पे जो नंबर है, यानी हमारा क्या मिलेगा, 6/7 मिलेगा, 5/7 मिलेगा, इस तरीके से हम नंबर्स को लेंगे। देखिएगा यहाँ 7 है तो हम क्या करेंगे, आगे ना आकर हम बैक जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव नंबर्स है, ठीक है ना। और निगेटिव नंबर में क्या होता है कि जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, यानी ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये नंबर माइनस का है, तो माइनस में जो डिजिट जितनी कम होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, और माइनस में जो डिजिट जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, -4/7 -3/7 -2/7 और 0/7 भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, तो इसको हम भी यहाँ राइट कर लेंगे, सॉरी यहाँ -1/1 -1/7 और ये मिलेगा 0/7। उसके बाद में हमारी जो डिजिट होंगी वो पॉजिटिव डिजिट आएंगी, देखिएगा वो डिजिट पॉजिटिव आएंगी, और ये 2/7 हो गया। डेट डैश कंटिन्यू इस तरीके से वैल्यूज चलती रहेंगी। लेकिन क्या है, हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू चाहिए थी, 6 वैल्यू चाहिए थी।
तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 यहां तक की वैल्यूज को हम राइट कर लेंगे, यहां तक का हमारा आंसर हो गया। और ये कंटिन्यू चलती रहेंगी कहां तक, 21 तक। इस तरीके से ये हमारा यानी 20/7 तक हमारे ये आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे क्या हो गए, बिटवीन रेशनल नंबर्स निकल के आ गए, किसके बीच में, -1 और 3 के बीच में। दूसरा मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, क्या कि कभी भी जो बिटवीन रेशनल नंबर्स के आंसर्स होते हैं वो बुक से मैच नहीं करते या वो सेम नहीं आते एवरी टाइम पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कुछ ये ले लेंगे आंसर, तो आंसर में हमारा -3 -1 -2 -1 0 1 2 इस तरीके से आंसर आ सकता है। यानी आंसर्स जो है इसमें मैनी, इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी बुक में भी दे रखा है कि किसी दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इस चीज का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसी सीरीज का। कह रहे कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/9 एंड 4/9। हमें क्या फाइंड करना है, 10 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना, किसके बिटवीन में, 1/4 के और 4/9 के बिटवीन में। तो हम क्या करेंगे भाई, अपना पुराना प्रोसीजर क्या कि n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, और आफ्टर देन हम क्या करेंगे, n+1 मीन्स क्या हो जाएगा, 10+1, यानी ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 11। तो हम क्या करेंगे, 1/9 को टेक इन करेंगे और 1/9 को टेक करने के बाद क्या करेंगे, 11/11 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर लेंगे, ये इस तरीके से। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखिएगा 11/11 और ये हो जाएगा हमारा 99, यानी 11/99। सेकेंडली क्या करेंगे हम, 4/9 इक्वल्स टू, अब 4/9 मल्टीप्लाई 11/11 क्यों करेंगे, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए ये हमें क्या मिल जाएगा, 44/99 इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सो दैट का साइन लगाएंगे, द रिक्वायर्ड। देखिए आप एक चीज और इसमें देख रहे होंगे कि इनमें जो नंबर्स का गैप है वो बहुत ज्यादा है, कहाँ 11 है, कहाँ 44 है। इन्होंने पूछे तो 10 ही है, यानी इससे भी ज्यादा होंगे इसके मिडिल में। तो द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स, द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, देखिएगा 11/99 के बाद क्या आ जाएगा, 12/99 आ गया, फिर 13/99 आ गया, फिर 14/99 आ गया, इस तरीके से 15/99 आ गया, 16/99 आ गया, 17/99 आ गया इस तरीके से, और ये 18/99 आ गया, यहाँ 19/99 हो गया, 20/99 हो गया, 21/99 हो गया, 22/99 हो गया, इस तरीके से। चलिए काउंट कर लेते 10 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज्यादा ही हो गए, ठीक है ना। और कंटिन्यू डैश कर देंगे, ये कहां तक चलते रहेंगे, 44/9 है, यानी ये चलेंगे 43/9 तक इस तरीके से। तो क्या है कि इस तरीके से हम 10 हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 ही राइट कर देंगे ऑब्वियसली यहां तक। ये हमारे आंसर्स हो गए। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी सीरीज का कंप्लीट हुआ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है 1 और 2 के मिडिल में। तो हमारा n की वैल्यू क्या है, देखिए n = 5 है। मैंने इसको इरेज नहीं किया था क्योंकि इसका अगेन वर्क था, तो मैंने इसलिए इसको नहीं इरेज किया। n+1 का मतलब यहाँ n की प्लेस में 5 और +1 कर लिया, यानी मिल गया इक्वल टू हमारा 6। अब क्या करेंगे, 1 को हम लेंगे यहाँ पे, 1 = यानी फिर से 1 अगेन राइट करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे 6/6। सेकेंडली क्या करेंगे, 2 को भी ले लेंगे और 2 × 6/6 कर लेंगे। देखिए 6 बन जाए 6 यानी 6/6, यहाँ 6 × 2 = 12 यानी 12/6। तो सो दैट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर क्या होंगे, देखिएगा यहाँ आ जाएगा हमारा 7/6, यहाँ आ जाएगा 8/6, 9/6 और 10/6, 11/6,
12/6 इस तरीके से। 12 तो है ही है फिलहाल, तो इसके मिडिल में 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स इसके मिडिल में आ गए। तो इस तरीके से ये इसका भी आंसर कंप्लीट होता है। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है 5 फाइंड, इसमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, हमें 8 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 2 and 3, यानी 2 and 3 के बिटवीन में हमें 8 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n+1 यानी 8+1 यानी क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 करेंगे और ये हमारा क्या है 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 9/9 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 18/9 मिल गया। और देखिएगा ये क्या मिल जाएगा, 3 × 9/9 यानी 27/9 आ गया। तो सो दैट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, देखिएगा 18 के आफ्टर में क्या आ जाएगा, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 23/9। उसके आफ्टर में 24/9, 25/9, 26/9। इस तरीके से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये 8 हमारे एग्जैक्टली आ गए रेशनल नंबर बिटवीन में। तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज थी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।